कहानी मायरा। लेखक नज्म सुभाष। आज बॉस ने उसे उन कर्मचारियों के सामने डांट पिलाई थी जिनके ऊपर वो कभी रौब झाड़ा करता था। उसका सारा मूड भन्ना गया था। जिस कंपनी को उसने फर्श से अर्श पर पहुंचाया, आज उसी कंपनी में उसकी इज्जत उतार दी गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे भरी महफिल में उसे नंगा कर दिया गया है। ऑफिस में बड़ी मुश्किल से वो जब्त किए अपने टारगेट को पूरा करता रहा। जैसे ही 5:30 बजे उसने अपनी सीट छोड़ दी, अब वह सीधे घर पहुंचना चाहता था। आज तो बस यही मन कर रहा था कि किसी की गोद में सर रख कर वो अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर ले जाए। वह पूरी स्पीड के साथ गाड़ी चलाता हुआ जेनी अपार्टमेंट तक पहुंचा। पार्किंग में गाड़ी पार की, फिर लिफ्ट के सहारे 3rd फ्लोर पर अपने 5 नंबर रूम की ओर बढ़ा। जेहन में जैसे कोई तूफान चल रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके बॉस ने उसे इस कदर डांटा था। उसके पांव अब भी कांप रहे थे। उसने रूम के पास पहुंचकर बेल दबाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। "यू आर वेलकम," मायरा ने कहा और एक किनारे हट गई। वह अंदर की ओर बढ़ा और जाकर सोफे पर पसर गया। वो खड़ी खड़ी उसे देख रही थी। "एक गिलास पानी देना," उसने उसकी तरफ देखते हुए बड़ी आहिस्ता से कहा। "जरूर," मायरा ने कहा और पानी के लिए वहां से चली गई। उसने एक नज़र चारों ओर दौड़ाई। सब कुछ करीने से रखा था। पूरे हॉल नुमा कमरे में धूल का एक कण भी नहीं। माहौल एकदम शांत। वो कभी शिकायत का मौका नहीं देती। वो पानी का गिलास ट्रे में लेकर उसकी ओर आई तो उसने आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में सारा पानी पी गया। अब जरा जान में जान आई थी। बॉस की याद आते ही उसका मन रोने का हो रहा था। मायरा उसके चेहरे को देख तो रही थी, मगर उसने कुछ पूछा नहीं। आज उसे उसके कंधे की सख्त जरूरत थी, जिस पर सर रखकर वह अपना गम हल्का कर ले। मगर वो उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर भी जैसे अनजान थी। उसका मन कर रहा था कि कम से कम एक बार वो उससे पूछे तो, मगर उसका ये ख्याल बस ख्याल भर रहा। सब कुछ शांत था। कुछ देर बाद वो खुद उठा और आगे बढ़कर उसके कंधे पर सर रख दिया। मायरा अब भी वैसे ही खड़ी रही। "आज मैं बहुत दुखी हूँ मायरा," उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो अभी रो पड़ेगा। "आप बताएं मुझे क्या करना है। मैं आपके लिए डिनर तैयार कर सकती हूँ, कपड़े प्रेस कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हूँ, या फिर आप चाहें तो मेरे साथ सेक्स कर सकते हैं।" "नहीं मायरा, नहीं," वो चीखा। "आज मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोना चाहता हूँ।" वो निर्विकार खड़ी रही और पहले की तरह ही सारी बातें पुनः दोहरा दी। "मायरा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती?" मगर उस पर जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। "मायरा, तुम समझती क्यों नहीं? आज मैं तुम्हारे साथ अपना गम बांटना चाहता हूँ।" वो झुंझला उठा। "मैं ऐसा नहीं कर सकती।" "मगर क्यों?" उसने कहा, फिर ठहर कर एक नज़र उसे देखा। "तुम तो मेरा सारा काम करती हो, फिर?" "हाँ, मेरा जो काम है करती हूँ, मगर मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं जुड़ सकती।" "मगर क्यों मायरा?" उसकी तिलमिलाहट बढ़ चुकी थी। "क्योंकि मैं रोबोट हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं।" लेखक नज्म सुभाष।